हेलो गाइस, व्हाट्सअप। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस दाऊदनगर में। आज मैं आपको एडजेक्टिव का कुछ पार्ट्स आगे दिया था और आज आपको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं इस वीडियो में व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और एक चीज और व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। दोनों पार्ट्स को मैं यहीं पे चर्चा करूंगा। आइए ध्यान से देखते हैं, तो रेडी हो जाइए। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी था, यानी कि आप प्रोनोमिनल एडजेक्टिव का ही यही हिस्सा है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यहां हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जहां पर हम लोग एवरी, आइदर, नाइदर को हम लोग प्रोनाउन के रूप में देखा था। तो आप यहां पर इसका देखिए तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो यहां पे लिखिए तो व्हेन द वर्ड ईच, एवरी, आइदर and neither. When the word each, every, either and neither are used before noun is called डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कहता है व्हेन द वर्ड, यदि शब्द, कौन शब्द? ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, चार शब्द। कौन कौन? ईच, एवरी, आइदर और नाइदर आर यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन के पहले उसका यूज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, एवरी बॉय इज प्लेइंग या इज रीडिंग अ बुक। प्रत्येक लड़का, एवरी बॉय, यहां नाउन है, नाउन से पहले एवरी का प्रयोग हो गया है, तो यहां पर एवरी हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी बॉय इज रीडिंग अ बुक, एवरी प्लेयर इज प्लेइंग क्रिकेट, एवरी टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। समझ रहे हैं? यानी एवरी के बाद नाउन आ गया, यानी कि एवरी हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए, ईच पर ले लीजिए, ईच गर्ल इज प्लेइंग, ईच गर्ल इज प्लेइंग, प्रत्येक लड़की क्या कर रही है? खेल रही है। ईच टीचर इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, ईच लीडर इज गोइंग टू दिल्ली। समझ रहे हैं? यानी ईच का प्रयोग, एवरी का प्रयोग, आइदर का प्रयोग, नाइदर का प्रयोग, सब के सब क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? अब आइदर नाइदर पर भी इसी तरह से बना सकते हैं। क्या बनाएंगे आइदर से? आइदर बॉय इज, आइदर बॉय इज स्लीपिंग, नाइदर गर्ल इज कुकिंग, नाइदर गर्ल इज कुकिंग। यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन का प्रयोग करते हैं,
तब ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। एनी प्रॉब्लम? आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझ गए? ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं, तब ईच, आइदर और नाइदर को ही हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? आइए मैं अब आपको एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव से रिलेटेड चर्चा कर रहा हूं। छोटा छोटा चीज है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी का मतलब ही होता है विस्मय आदि बोधक, यानी जिसमें एक्सक्लामेशन हो, आश्चर्य का भाव हो। समझ रहे हैं? उसी को हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी। और एडजेक्टिव यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव है, कोई ऐसा वर्ड है जो एक्सक्लामेशन का रूप में यूज होता है। तो कौन सा वर्ड है देखते हैं यहाँ पे। तो लिखिए तो द वर्ड व्हाट किसके लिए कहा जा रहा है? व्हाट के लिए कहा जा रहा है। द वर्ड व्हाट इज समटाइम्स, कभी कभी क्या करते हैं हम? यूज्ड एज एन exclamatory. The word what is sometimes used as exclamatory. Is called exclamatory adjective करेंगे। what जो है कभी कभी यूज किया जाता है, समटाइम्स यूज्ड, कभी कभी क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। किस रूप में? एक्सक्लामेटरी के रूप में। इसी को हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल के ले लीजिए, व्हाट अ बॉय। देखिए यहां नाउन है ना, इससे पहले आया है तो ये हो गया एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। कहते हैं व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है। व्हाट अ बिल्डिंग, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। बोलते ना व्हाट अ कॉलेज, यानी कि व्हाट अ बॉय, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ बिल्डिंग, व्हाट अ फील्ड, ये सारे के सारे सेंटेंस जो हुए एक्सक्लामेटरी से रिलेटेड है। और यहाँ पर व्हाट जो आया है उसी को हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। क्लियर? समझ गए? एनी प्रॉब्लम? तो इसी के साथ आज वीडियो में मैं पूरे एडजेक्टिव का पार्ट बाय पार्ट 5-7 वीडियो डाला है, जिसमें पूरे एडजेक्टिव का पार्ट्स समाप्त कर दिया हूं। अगले वीडियो में मैं कॉमन एरर से रिलेटेड चर्चा करूंगा। ओके, बाय।